स्टूडेंट्स इन दुर्गा टीम इनोवेशन बाय चिराग शर्मा। आई एम योर IT एजुकेटर। तो 10th क्लास CBSE के सभी बच्चों के लिए हम पार्ट 2 कम्युनिकेशन स्किल्स का ले आए हैं। पार्ट 1 अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए हम बहुत सारे, जितने मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि की टर्म्स वगैरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब हम आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं। उसके भी शॉर्ट्स वीडियोज़, आपके लॉन्ग वीडियोज़, लाइव लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन लेक्चर नंबर 2 आपका कम्युनिकेशन स्किल्स का। इसमें हम कम्युनिकेशन साइकिल के बारे में पहले पढ़ते हैं। कम्युनिकेशन साइकिल क्या होती है? सबसे पहले कम्युनिकेशन साइकिल में हम कुछ कंपोनेंट्स पढ़ते हैं। पहले आता है सेंडर। सेंडर कौन होता है? सेंडर पर्सन एक ऐसा पर्सन होता है जो अपना मैसेज को, अपने थॉट्स को, अपने आइडिया को दूसरों तक पहुँचाता है, उसे बोलते हैं सेंडर। फिर मैसेज कि कौन सा आइडिया, कौन सा थॉट्स, कौन सी इंफॉर्मेशन सेंडर प्रोवाइड कर रहा है टू रिसीवर। अब बात करते हैं रिसीवर कौन होता है। रिसीवर बच्चा वो पर्सन होता है जो रिसीव करेगा मैसेज को फ्रॉम किससे? सेंडर से। अब चैनल कि कौन से वे, अब जैसे हम एग्जांपल से लेते हैं, आई एम अ सेंडर, मैं सेंडर हूँ क्योंकि मैं आपको टीच कर रहा हूँ कम्युनिकेशन के बारे में। आप कौन हो? रिसीवर, कि आप उसको सुन रहे हो, तो आप हो गए रिसीवर। अब मैसेज की क्या मैं बोल रहा हूँ तो वो क्या है? मेरा मैसेज है कि कौन सा मैसेज मैं आपके पास प्रोवाइड कर रहा हूँ। देन बात करते हैं चैनल। चैनल की कौन से चैनल से आपको मिल रहा है। जैसे यहाँ पे तो आपको यूट्यूब एक चैनल है, दुर्गा टीम इनोवेशन नेटवर्क के फॉर्म में हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका एक तरफ का चैनल है कि आप उसको रिटर्न में देख रहे हो, विजुअलाइजेशन में देख रहे हो या सुन रहे हो, तो वो आपका एक चैनल हो जाता है कि किस चैनल से हमारा वो मैसेज ट्रांसफ़र किया गया। फिर बात करते हैं फीडबैक। अब फीडबैक क्या होता है बच्चा, कि अगर आपको कितना मेरा समझ में आया, क्या नहीं आया, आप मुझे रिस्पॉन्स करोगे तो उस रिस्पॉन्स को बोलते हैं फीडबैक। तो मैं देखता हूँ कि किसका फीडबैक अच्छा रहने वाला है, कौन क्या फीडबैक देने वाला है, किस टाइप से फीडबैक हमारे को कमेंट सेशन में मिलने वाले हैं। इससे आपको नंबर्स, आपकी प्रैक्टिस होगी। आप पूरी लेक्चर्स को देखना और आप फीडबैक्स ज़रूर दें हमारे को, हमें पता चलेगा कि हमारे बच्चे क्या साथ साथ थोड़े से प्रैक्टिकल भी हैं, कि सिर्फ देखना नहीं, हमने प्रैक्टिकल भी करना है। आप हमें फीडबैक भेजिए, जिसका हमें अच्छा लगेगा उसको कमेंट भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, और सभी का फीडबैक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जितना भी आपको समझ में आ रहा है, कुछ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेने हैं, वो भी आप हमारे डाउट यहाँ पे लेक्चर्स में ले सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं बैरियर्स। कौन से बैरियर्स इफेक्ट करते हैं आपकी कम्युनिकेशन को। सबसे पहले आता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में क्या आता है? एक्सटर्नल डिटेक्शन, मतलब कि क्या, देखो एक्सटर्नल की भारी नॉइज़, सच एज नॉइज़, की नॉइज़ बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल, ठीक है। हम कोई कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं और बाहर से मैं, अब कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं, वीडियो में अगर सॉन्ग बज रहे हैं स्टार्ट हो जाए पीछे से, तो वो भी एक बैरियर है। डिस्टेंस की अगर मैं बात कहूँ कि आप इतनी दूर बैठे और आपने फ़ोन वहाँ पे चार्जिंग पे लगा रखे और आप सुन रहे हो, तो वो भी आपकी कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाएगी, डिस्टेंस भी हो सकता है। प्योर इक्विपमेंट की बात करें कि आपका माइक्रोफोन या फिर आपका स्पीकर ख़राब हो रखा है, तो भी कम्युनिकेशन को इफेक्ट करता है एक बैरियर के टाइप में। फिर बात करते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर्स में क्या आते हैं? जैसे कि मेंटल स्ट्रेस, आपको कोई भी स्ट्रेस हो रखा है या फिर आपको कोई भी चोट लगी हुई है या फिर आपके कोई भी इमोशंस हैं, ठीक है, तो उन चीज़ों में भी आपके साइकोलॉजिकल बैरियर यहाँ पे आता है। फिर बात करते हैं सीमैटिक बैरियर। सीमैटिक बैरियर्स में क्या होते हैं कि मिस इंटरप्रिटेशन हो जाती है, कि क्या मैं आपको समझाना क्या चाहता था, आपने समझ क्या ले लिया, मतलब कि व्यू ऑफ पॉइंट व्यू, कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कि आप किस तरीके से उस चीज़ को समझ रहे हो। मैंने आपको कोई चीज़ बताई कि आपको अच्छे से समझ में आई या फिर आपने उसको कोई गलत मैनर में तो नहीं ले लिया, वो आपका यहाँ पे सीमैटिक बैरियर्स में आता है। देन बात करते हैं आपके कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर्स में हम सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं लैंग्वेज डिफरेंस। आपका बैकग्राउंड डिफरेंस यहाँ पे हो सकता है कि कल्चर में आप कौन से कल्चर को बिलोंग करते हो। जैसे कि आप हिंदू रीजन को बिलोंग करते हो, आप इंग्लिश को बिलोंग करते हो। एक लैंग्वेज पे बात करें तो हम हिंदी बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो, तो वो भी कल्चरल बैरियर हो सकता है। अब मैं आपको हिंदी में टीच कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे आती है, बट और आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए हम यहाँ पे हिंदी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई बच्चा ऐसा हो जिसे इंग्लिश में सीखना हो, जिसे इंग्लिश नहीं आती, हिंदी आती हो, तो उसके लिए यहाँ पे डिफरेंस ना हो, इसलिए हम लोग हिंदी में, हमारी मातृभाषा है वो हम यूज़ करके आप लोगों को लेक्चर्स में पढ़ाते हैं। इसलिए कल्चरल बैरियर्स आपके होते हैं। समझ में आया आपको? देन बात करते हैं ओवरकमिंग कम्युनिकेशन बैरियर्स, कि हम इन कम्युनिकेशन बैरियर्स को कैसे कम कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी लगा के, क्या सक्सेस, कौन सी स्ट्रैटेजी लगा के हम सक्सेस हो सकते हैं। सबसे पहले तो एक्टिव लिसनिंग, कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, जो भी आपको बताया जा रहा है, आप एक एक्टिव स्टूडेंट की तरह बैठिए और उस चीज़ को सुनिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको टीचर से पूछिए। आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा कंसेप्ट, तो टीचर से अंडरस्टैंड करिए, ठीक है।
फिर बात करते हैं क्लियर लैंग्वेज। आप कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो क्लियर लैंग्वेज में बोलिए, हिंदी में ही बोलिए, इंग्लिश में बोलिए, मतलब कि एक ऐसी लैंग्वेज आप यूज़ करके बच्चों को पढ़ाइए या फिर आप ऐसे एक बात करिए कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो। फीडबैक, कि अगर आपको फीडबैक सुनना भी चाहिए, आपको फीडबैक लेना भी चाहिए और फीडबैक आपको देना भी चाहिए, कि जिससे सेंडर को भी पता चले कि क्या बच्चे को समझ में आया और रिसीवर को भी पता चले कि क्या मुझे समझ में आया, तो मैं फीडबैक भी दूँ, आपने क्वेश्चन भी पूछूँ। कल्चरल में कि आप एक कल्चर की फॉर्म में आप यहाँ पे पढ़ाई करिए कि कैसे, कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब कि पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो आप इंग्लिश में आपकी बुक्स हैं, हिंदी में समझिए, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल होते हैं उनमें आप लोग पढ़ सकते हैं, तो कल्चरल डिस्टेंस भी ना हो, उसका भी ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है राइटिंग स्किल्स का। राइटिंग स्किल्स में हम क्या यूज़ करते हैं, तो पढ़ते हैं राइटिंग स्किल्स के टॉपिक्स के अंदर। आपको पता है कि लिख के जब हम कम्युनिकेशन करते हैं उससे आपकी रिटन कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। सबसे पहले पार्ट ऑफ द स्पीच आता है। पार्ट ऑफ द स्पीच की मतलब कि अगर आपको कोई भी स्पीच बनानी है तो आप किस तरीके के बनाओगे, किस टाइप से बनाओगे, तो उसे बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है कि क्लैरिटी हो, क्लासीफाई हो, अंडरस्टैंडिंग हो, वैसे कैटेगरीज के आप वर्ड्स आप यहाँ पे यूज़ करें। टाइप ऑफ पार्ट्स में क्या से नाउन्स आते हैं, प्रोनाउंस आते हैं, वर्ब्स आते हैं, एडजेक्टिव्स आते हैं, एडवर्ब्स आते हैं, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। जितने भी आपके ग्रामर्स के पार्ट होते हैं, ग्रामर्स के टॉपिक्स होते हैं, वो आप यूज़ करिए एक बेटर स्पीच बनाने के लिए। तो बात कर लेते हैं इनमें से ही नाउन में, नाउन और प्रोनाउन के बारे में। नाउन क्या होता है कि जो भी कोई भी नेम है, कोई प्लेस का, कोई थिंग का, आप लोग नर्सरी क्लास में भी, नर्सरी में सॉरी, आप लोग मतलब कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में आप लोग पढ़ चुके हैं इसको, कि नाउन क्या होता है, कोई भी नेम, कोई प्लेस का नेम, कोई थिंग का नेम, उसे क्या बोलते हैं, नाउन। प्रोनाउन की वर्ड जो रिप्लेस करते हैं नाउन को, जैसे नाउन क्या होता है हमारे हिंदी में संज्ञा, और सर्वनाम क्या होते हैं हमारे प्रोनाउन, जैसे ही, शी, इट और एनी नेम, ठीक है, एनी नेम नहीं सॉरी दे, और भी टाइप से हम यहाँ पे प्रोनाउन यहाँ पे यूज़ करते हैं। आप इन सब टैग्स को यूज़ करिए, ठीक है, यूज़ करेंगे क्लैरिटी आएगी। प्रोनाउंस का यूज़ करिए क्लियर, है ना, कि जहाँ पर आपको दिख रहा है केयरफुली आप प्रोनाउंस का यूज़ करिए, नहीं यहाँ पर हमें कोई स्पेसिफिक नाम देना चाहिए, का स्पेसिफिक थिंग का नेम देना चाहिए, आइडिया देना चाहिए, तो उसमें नाउन्स को यूज़ करिए, प्रोनाउंस का भी यूज़ करिए, और ये सब चीज़ें आपके यहाँ पे आते हैं। देन बात करते हैं आपके वर्ब्स एंड एडवर्ब्स की। एक्शन के लिए अगर आप कोई भी एक्शन कर रहे हो या फिर कोई भी आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो तो उसमें वर्ब्स का यूज़ करते हैं, कि जैसे वर्ब्स क्या होती हैं, जैसे कि अगर हम कोई भी एक्शन कर रहे हैं अपने एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे आना, जाना, गो, कम, है ना, ये सब चीज़ें आपके वर्ब्स में आते हैं। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव डिस्क्राइब और मॉडिफाई नाउन, जो नाउन को और डिफाइन करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, है ना, जैसे कि डिटेल एडिशन में जैसे कलर बता दिया किसी भी चीज़ का, कि उसकी क्वालिटी बता दी, वो आपके एडजेक्टिव यहाँ पे यूज़ करते हैं नाउन को लिए। देन बात करते हैं हम यहाँ पे कि सेंटेंस मेकिंग। अब सेंटेंस को कैसे बनाना है, ठीक है, हमने पढ़ तो लिया नाउन वगैरह, अब इसको यूज़ करते हैं। पहले तो स्टार्ट विद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से स्टार्ट करिए। सेंटेंस बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट मतलब कौन, कि किसके बारे में आप बताना चाहते हैं, वो था आपका सब्जेक्ट। वर्ब क्या होती है कि कौन सा एक्शन है वहाँ पे परफॉर्म करो, उसे बोलते हैं वर्ब। अब ऑब्जेक्ट, कि वो ऑब्जेक्ट क्या, वो काम क्या कर रहा है, तो वो भी आपको वहाँ पे कंप्लेंट हो गया, फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया उसका, वो भी इंक्लूड करना चाहिए। और उसके बाद यूज़, मॉडिफाई और क्लियरिटी, एडजेक्टिव्स का, एडवर्ब्स का यूज़ करके अब मीनिंगफुल बातें वहाँ पे आप लिखिए, इनहेंस करिए आपकी स्पीच को। लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, रिव्यू एंड प्रैक्टिस, पॉलिशिंग योर स्किल्स। मेरा मेन एम यही रहता है कि पढ़ा हुआ लास्ट में समराइज़ करके पढ़ें। रिकैप करते हैं कि कंसेप्ट कम्युनिकेशन साइकिल। तो बच्चों फटाफट देखो, कम्युनिकेशन साइकिल में क्या होता है, सबसे पहले सेंडर जो अपना मैसेज भेज रहा है, मैसेज जो भी आइडिया, थॉट्स या फिर वो कोई भी इंफॉर्मेशन वो वहाँ पे शेयर कर रहा है, वो होता है आपका मैसेज। चैनल के कौन से चैनल से थ्रू वहाँ पे आपको पढ़ा रहा है या फिर आपको कोई भी मैसेज भेज रहा है। रिसीवर जो पर्सन जो रिसीव करेगा मैसेज को, फीडबैक जो उसको समझने के बाद वो वहाँ पे फीडबैक आप लोगों को देगा। बच्चों एक मैं आपको क्वेश्चन और दे देता हूँ, फीडबैक इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सीबीएसई के पेपर्स में आता है। तो फीडबैक के लिए आप लोग क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे और इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो भी आप लोगों के पास आ जाएगी फीडबैक की। सो आपका एक क्वेश्चन, एक आपका वर्क है कि आपको फीडबैक की डेफिनेशन लिखनी है कमेंट बॉक्स में, और साथ साथ में आपको फीडबैक के कुछ एग्जांपल्स लिखने हैं आपको कम्युनिकेशन टाइप के, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं हम यहाँ पे प्रैक्टिस एक्सरसाइज, है ना, प्रैक्टिस एक्सरसाइज में हम लोग आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं, मैंने आपको बताया था। और सीख फीडबैक देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है, यूज़ फीडबैक फ्रॉम पीयर्स एंड टीचर्स टू रिफाइन योर एबिलिटीज़। अपनी एबिलिटी को कॉन्फिडेंसली आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं। सो बच्चों ये था आप लोगों का लेक्चर आईटी का,
IT, AI, ब्यूटी वेलनेस, ये जितने भी आपके ऑप्शन सब्जेक्ट है, एम्प्लॉयबिलिटी आपका सेम ही रहने वाला है। ये आपका पूरा लेक्चर होता। अगर आपको अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। मैं बहुत जल्दी आप लोगों का रिस्पॉन्स भी करूँगा। और हमारे लेक्चर्स में आप लोगों को की कंसेप्ट भी मिलने वाले हैं। की कंसेप्ट में आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ नोट्स भी, और भी जितने आपके PYQs होंगे या फिर नोट्स होंगे, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज, सोल्व्ड एक्सरसाइज, अनसोल्व्ड एक्सरसाइज, एजर्शन रीज़न, हम लोग आप लोगों के इस चैनल पे लेके आने वाले हैं। सो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करना। हम लोग आप लोगों के लिए डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शन सब्जेक्ट्स पे आप लोगों को लेके आते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।